Well, hello and good morning, class 9. I'm going to take up a few things from the very beginning. Although you must have read all these things in your junior classes, but again, I'm going to repeat them to you so that you may understand them better and may utilize them in your further course of syllabus, etc. The very basic things I'm repeating. See, alphabet. What is an alphabet? Alphabet actually is A, B, C, D, E, F up to Z. फ्रेंड्स, हम Z को Z भी प्रोनाउंस करते हैं. यू मस्ट रिमेंबर फ्रॉम A to Z. इंस्टेड ऑफ सेइंग दिस हम ये भी कहते हैं कि A से Z तक. ठीक है, तो अल्फाबेट जो है 26 होते हैं. A से Z तक अगर आप उन्हें गिनेंगे तो वो 26 इन नंबर होते हैं. हालांकि अल्फाबेट का प्लूरल नहीं होता है, लेकिन जूनियर क्लासेस में कई जगह अल्फाबेट्स लिखा रहता है, तो इसलिए कंफ्यूज ना हो. लेकिन अल्फाबेट का प्लूरल होता नहीं है. वैसे लेटर्स होते हैं इसमें. जो ए है, ए को हम लेटर कहते हैं. बी लेटर है, सी लेटर है, ऐसे ही अप टू जेड सारे लेटर्स हैं. आपको पता होगा, आपसे कहा जाता है कि कैपिटल लेटर में लिखने को या स्मॉल लेटर में लिखने को. कैपिटल लेटर का शेप ये होता है, आपने देखा होगा, और स्मॉल लेटर्स का शेप ये होता है. तो ये हो गए लेटर्स, यानी कि 26 लेटर्स होते हैं अल्फाबेट में. अब दूसरी बात आती है वॉवल्स. ए, ई, आई, ओ, यू, ये 5 वॉवल्स होते हैं. बच्चों, ये वॉवल्स किस लिए होते हैं? ये वॉवल्स इसलिए होते हैं कि साउंड के लिए, यानी कि किसी भी शब्द में आवाज नहीं होगी अगर दो आप कॉन्सोनेंट्स को रखेंगे और वॉवल नहीं होगा अगर. तो जैसे माना टी एफ, इसकी कोई साउंड नहीं बनेगी, या जैसे एस जेड, इसकी कोई साउंड नहीं बनेगी. तो ये साउंड के लिए होते हैं वॉवल्स. ए, ई, आई, ओ, यू. वैसे सेमी वॉवल के तौर पर हम वाई को भी मानते हैं, क्योंकि कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिनमें वॉवल नहीं होता है लेकिन वाई होता है, जैसे सी आर वाई क्राई, टी आर वाई ट्राई. तो इस तरह से इसको हम सेमी वॉवल भी कहते हैं वाई को, हालांकि इसमें साउंड आई की ही होती है. अच्छा, उसके अलावा ये है कॉन्सोनेंट्स. बाकी जितने भी लेटर्स बचे हुए होते हैं 5 के अलावा, यानी कि ए से जेड 26 हो गए, मैंने आपको बताया. उसमें ए, ई, आई, ओ, यू अगर इनको अलग कर देंगे तो ये वॉवल्स हैं, और इनके अलावा जो बचे हुए हैं वो बाकी सारे कॉन्सोनेंट्स कहलाते हैं. वो अपनी साउंड नहीं प्रोड्यूस करते हैं, लेकिन वॉवल की मदद से वो साउंड प्रोड्यूस करते हैं. अब बच्चों आता है वर्ड. व्हाट इज अ वर्ड? वर्ड एक्चुअली इज अ ग्रुप ऑफ लेटर्स which is arranged in such a manner that it gives some meaning. यानी कि लेटर्स को इस ढंग से अरेंज करना कि जिससे कोई मीनिंग निकले. जैसे माना आपने 3 लेटर्स लिखे टी, ई, ए, टी, तो इसका कुछ मीनिंग निकल रहा है. ये वर्ड है. अगर हम इन्हीं वर्ड्स को इन्हीं लेटर्स को दूसरे ढंग से अरेंज करेंगे, अगर हम ये कह दें कि ए, ई, टी, तो ये कोई शब्द नहीं बना, तो ये लेटर नहीं है, ये वर्ड नहीं है. तो वर्ड का मतलब क्या हुआ कि लेटर्स को इस ढंग से अरेंज करना कि उसका कोई मतलब निकले. जैसे माना पी, ई, एन, पेन, इसका कोई अर्थ निकल रहा है. अगर हम इन्हीं लेटर्स को दूसरे ढंग से अरेंज कर दें, पी, एन, ई, तो वो वर्ड नहीं बनेगा. तो कहने का मतलब यह है कि पी, ई, एन लिखा तो ये पेन, ये लेटर्स को प्रॉपरली अरेंज करा है, इसलिए इसका मीनिंग निकल रहा है, इसका कोई मतलब है, इसलिए ये वर्ड है. अगर यही हम पी, एन, ई लिख देंगे तो ये कोई वर्ड नहीं है. आप समझ रहे होंगे इस बात को. जैसे माना बी, ओ, ए, आर, डी, बोर्ड, ये वर्ड बना क्योंकि इसका मतलब है, इसका अर्थ है, इसका कोई अर्थ निकल रहा है. इट हैज सम मीनिंग. ऑन दिस अकाउंट इट इज कॉल्ड अ वर्ड. But you see, if you arrange the same letters in a haphazard manner, not in a systematic manner, तो then it will not remain a word. अगर इसको गलत सलत ढंग से इधर उधर लिख देंगे तो ये वर्ड नहीं बनेगा. बिल्कुल इसी तरह से है फ्रेज. बच्चों, फ्रेज जो है, अभी तक तो आपने देखा कि लेटर्स का समूह है. ये इट्स अ ग्रुप ऑफ लेटर्स. वर्ड जो है ग्रुप ऑफ लेटर्स है. ऐसी फ्रेज क्या है? ग्रुप ऑफ वर्ड्स है. अब ग्रुप ऑफ वर्ड्स जो कि मीनिंग तो देता है,
लेकिन पूरा मीनिंग नहीं देता। जैसे अगर हम कहें कि इन द रूम, अब इसका कोई अर्थ तो निकल रहा है इन द रूम, लेकिन पूरी बात समझ में नहीं आ रही कि क्या कहना चाह रहे हैं। या जैसे आउटसाइड द गार्डन, या इन द हाउस, या आउट ऑफ द हाउस, ये जो भी हैं ये फ्रेज हैं। आउट ऑफ द हाउस, देखिए ये क्या है कि वर्ड्स को अरेंज करा हुआ है और उनका अर्थ निकल रहा है, यानी कि लेटर्स को अरेंज करके उसका अर्थ निकलेगा तो वो वर्ड हो गया। और अगर हम वर्ड को अरेंज करेंगे इन सच अ मैनर दैट इट गिव्स सम मीनिंग, ऑल्दो नॉट कंप्लीट मीनिंग, भले कंप्लीट मीनिंग इसका नहीं निकलेगा, तो दैट इज व्हाट इज कॉल्ड अ फ्रेज। उसको हम फ्रेज कहते हैं बच्चों। फिर आता है सेंटेंस। सेंटेंस भी ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, इट इज ऑल्सो अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स, लेकिन इट कन्वेज कंप्लीट मीनिंग। फ्रेज पूरा मीनिंग नहीं कन्वे करता है। जैसे मैंने कहा कि इनसाइड द रूम, या इन द कॉर्नर, या ऑन द रोड, ये फ्रेजेस हैं। लेकिन अगर हम कहें कि ही इज स्टैंडिंग ऑन द रोड, ये एक कंप्लीट सेंटेंस है। क्यों? क्योंकि इससे पूरा अर्थ समझ में आ रहा है, जो बात कही जा रही है वो पूरी समझ में आ रही है। तो यानी कि ही इज स्टैंडिंग ऑन द रोड, ये कंप्लीट सेंटेंस है। क्यों? क्योंकि इट इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट इज अरेंज्ड इन सच अ मैनर दैट इट गिव्स अ कंप्लीट मीनिंग। सेंटेंस जो है वो कंप्लीट मीनिंग देता है बच्चों। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस। और इसके अलावा एक और चीज बता दूं मैं आपको कि सेंटेंस में, अभी पार्ट्स ऑफ स्पीच को बाद में ले लेंगे, यू मस्ट टेक इट डाउन एंड दिस मस्ट बी नोटेड डाउन इन योर नोटबुक्स। अच्छा, इसको अब मैं मिटाता हूं। इसके बाद हम लेते हैं सेंटेंस की। एक और बात बता दूं, कि सेंटेंस के दो पार्ट होते हैं बच्चों। एक होता है सब्जेक्ट और दूसरा होता है प्रेडिकेट। प्रेडिकेट का मतलब होता है टू एक्सप्लेन, कह लीजिए आप, टू इलैबोरेट, टू एक्सप्लेन, यानी कि उसके बारे में बताना। और सब्जेक्ट आप जानते हैं विषय, यानी कि वॉट एवर सब्जेक्ट। सी, व्हेन यू टॉक अबाउट समथिंग और एनीथिंग इन द वर्ल्ड, यू रिक्वायर सम सब्जेक्ट टू टॉक अबाउट। क्योंकि कोई भी चीज पे बात करने के लिए आपको एक सब्जेक्ट की जरूरत होती है, जिसके बगैर आप बात नहीं कर सकते। हो सकता है कभी आपका सब्जेक्ट आप खुद हो, जैसे आप कहें कि आई एम अ स्टूडेंट, तो बच्चों यहां पर आई सब्जेक्ट है और एम अ स्टूडेंट जो है वो प्रेडिकेट है। आपने जो कुछ कहा उसके बारे में वो प्रेडिकेट है। जैसे आप कहें कि ही प्लेज क्रिकेट, तो बच्चों यहां पर भी देखिए, ही जो है सब्जेक्ट है और प्लेज क्रिकेट जो है वो प्रेडिकेट है। प्रेडिकेट जो है अक्सर वर्ब से शुरू होता है, प्लेज वर्ब है, यहां पर एम जो है वर्ब है, ये प्रेडिकेट है। तो ये सब्जेक्ट हुआ, ये प्रेडिकेट हो गया, ये सब्जेक्ट हुआ, ये प्रेडिकेट हो गया। आप और भी वो कर सकते हैं, जैसे मदर कुक्स फूड, चलो माना इन द मॉर्निंग कहा आपने, और कुक्स ब्रेकफास्ट इन द मॉर्निंग, तो मदर इज द सब्जेक्ट एंड कुक्स फूड इन द मॉर्निंग, या जो भी है, जो भी उसके बारे में कहेंगे वो बच्चों उसका प्रेडिकेट हो जाता है। प्रेडिकेट मीन्स टू से और टू एक्सप्लेन समथिंग, मतलब उसके बारे में कुछ कहना, और ये वर्ब से शुरू होता है। ये एक नॉर्मल सेंटेंस की फॉर्मेशन होती है। नॉर्मल सेंटेंस ऐसे ही लिखा जाता है। हालांकि कभी कभी कविता में या बोलचाल में